अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे पालक की सब्ज़ी। पालक की सब्ज़ी यूजुअली लोग खाना पसंद नहीं करते, बट पालक की सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो आप इस मेथड से एक बार पालक की सब्ज़ी बना के देखिए, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये ट्रक ड्राइवर स्पेशल पालक की सब्ज़ी है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक पालक, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने पालक के जो है डंठल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। हमको इसमें डंठल बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज़ अगर डंठल लेता है तो फिर उसमें जो है ऐसे उसके रेशे आने लगते हैं, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते। इस पालक को हम एकदम महीन कट करेंगे, बहुत बारीक हमको इसको कट करना है। हम इसको पीसेंगे नहीं मिक्सर में, इसलिए हमको इसको बहुत ज़्यादा बारीक कट करेंगे। इसके बाद जो है इसमें हम लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और हरा धनिया को भी हम एकदम बारीक कट कर लेते हैं। तो जो है हरा धनिया हम अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं डालेंगे, इसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से हम हरा धनिया डालते हैं, जैसे कि 50 ग्राम्स हरा धनिया मैंने इसमें यूज़ किया है। तो आपने इसको अच्छे से कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हरा धनिया आपको इस तरीके से बारीक कट करेंगे और इसको साइड में अभी रख देते हैं। और ये जो सब्ज़ी है फ्रेंड्स, ये जैसे जो ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं जो ओवरनाइट ड्राइविंग करके जाते हैं, तो वो कहीं पे स्टॉप लेके जो है सब्ज़ी वगैरह बना के, रोटी सब्ज़ी बना के खा लेते हैं। तो ये उनका स्पेशल डिश है, ये वो लोग इसी तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, उस पैन में मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सरसों के तेल को जो है पैन में हम ऐसे पूरा अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो पैन ग्रीस हो जाएगा। इसके बाद अभी हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही तड़कने लगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया। अक्खा हरा धनिया का यूज़ करेंगे, धनिया पाउडर हम इसमें नहीं डालेंगे। और 5 से 6 जो है कश्मीरी लाल मिर्च। और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शेंगदाना। ये जो है कच्चा शेंगदाना है, आपको इसका यूज़ करना है। और 2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे चने की दाल। तो ये जो है इसको एक 2 से 5 मिनट तक के लिए अच्छा रोस्ट होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही आपके शेंगदाने के ऊपर से जो है छिलका ऐसे थोड़ा सा निकलने लगे या फिर उसमें क्रैक्स आ जाए, तो हम इसको साइड में निकाल लेते हैं और इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, इसको एक मिक्सी जार में डालते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो है इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये आराम से पिस जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज़ ये ऑलरेडी हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। तो यहाँ पे देखिए इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मैंने इसको एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं और उसी पैन में जो है तेल गरम करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल का यूज़ किया है। अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर घी यूज़ करना है तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही सरसों का तेल गरम होने लगे, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा इसमें डालेंगे। ज़ीरा जैसे तड़कने लगेगा, उसके बाद इसमें हम डालेंगे एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को आपने बहुत बारीक कट कर लेना है। इसमें मैं पेस्ट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ जब वो लहसुन भी जो है फ्राई हो जाता है और उसका कलर ब्राउन हो जाता है, तो वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून प्याज। प्याज को भी एकदम बारीक पीस लिया है और इसको भी हम इसमें डाल के एक 2 से 3 मिनट भून लेंगे, जब तक प्याज जो है हमारी ऐसी ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देखिए हमारा लहसुन और प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसमें अभी हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। ये जो है तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके डालिए। और थोड़ी सी जो है अदरक का पेस्ट भी यूज़ करेंगे। अदरक आपने अगर ग्रेट करके डाल दिया तो बहुत अच्छा है, बट मेरे पास जो है पेस्ट अवेलेबल था, तो मैंने इसका पेस्ट का यूज़ किया। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि इसका जो है कच्चापन निकल जाए। और अभी इसमें हम डालेंगे हमारी पालक। और इसमें पालक डालने के बाद आपको पानी वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हरी सब्ज़ी का पानी ऑलरेडी निकलने लगता है। तो आप इसको बस अच्छे से मिक्स करिए और ये अपने आप ही जो है
पकने लग जाएगी। तो यहाँ पे अच्छा मिक्स करके जो है इसको पकाने लगते हैं। 1-2 मिनट में ये जो है सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी सब्ज़ी पूरी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो रही है अभी। इसके बाद अभी इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, ताकि इसका कलर जो है ग्रीन ही रहे। तो थोड़ी हल्दी डाल देते हैं और हल्दी को भी 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और ये जो पेस्ट बनाया था, ये पेस्ट अभी इसमें हम डाल देंगे और जो है इस पेस्ट के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसको कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमारी सब्ज़ी और जो हमने ये जो मसाला डाला है वो भी हमने अच्छे से भून लिया था। यहाँ पे तो बस हम थोड़ा सा मिक्स करके इसको 1-2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक जो है पालक की सब्ज़ी में नेचुरली भी बहुत नमक रहता है, ये ऑलरेडी टेस्ट में खारी रहती है, तो नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके डालेंगे। दूसरी सब्जियों की तरह इसमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी जो है इसमें मैं डाल रही हूँ गरम पानी। गरम पानी जो है आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से एडजस्ट करके डाल देंगे, बिकॉज़ और गरम पानी डालने से क्या होता है कि हमारी सब्ज़ी जो है अच्छे से पकने लगती है, वो उसका कुकिंग का प्रोसेस जो है स्लो नहीं होता। तो ये देखिए इस तरीके से ये सब्ज़ी हमारी बन गई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।